बहाना नहीं चलेगा। चल कान्हा भाग, कान्हा भाग। और आज हमारे कृष्ण कन्हैया भाग रहे हैं, उन गोपियों से भयभीत हो रही हैं और गोपियां भी इसका आनंद ले रही हैं, कान्हा के पीछे पीछे दौड़ रही हैं। और आज ऐसे दृश्य को देखकर भक्त क्या कहते हैं, आइए मिलकर हम सब आनंद लेते हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अरे आओ मिलकर नाचे गाए हा हा हा, आओ मिलकर नाचे गाए जय बोलो गोपाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। उस कन्या को अपनी गोद में लेकर के चल पड़ते हैं, जमुना नदी पार करके आज जेल के अंदर भी पहुंच गए। जैसे ही जेल के अंदर गए और जाकर के उस कन्या को देव की माँ की गोद में दिया, तो वैसे ही उनकी बेड़ियां पुनः लोग बेड़ियों में जकड़े गए। आज योग माया हमें समझा रही है, आज प्रभु हमें समझा रहे हैं, अगर तुम माया को प्राथमिकता दोगे तो फिर तुम्हारी बेड़ियां पुनः तुम्हें जकड़ लेंगी, तुम 84 लाख योनियों के बंधनों में पुनः पड़ सकते हो। इसलिए प्रथम स्थान प्रभु को दो, तभी तुम्हारे जीवन में मोक्ष व मुक्ति और जीवन की उन्नति प्राप्त होगी, आध्यात्मिक उन्नति। और जैसे ही ताले जड़े गए और जो पहरेदार थे वो भी उठ जाते हैं। जैसे ही पहरेदार सचेत हुए और जाकर कंस को बताने लगे, कंस महाराज की जय हो, महाराज आज देवकी ने कन्या को जन्म दिया है। जैसे कंस ने सुना देवकी की 8वीं संतान पैदा हो गई है, कंस लंबे लंबे डग भरता हुआ आज माता देवकी के पास जा रहा है। चेहरे पर अत्यंत क्रोध है, आज मेरे काल ने जन्म लिया है, इसलिए लंबे लंबे डग भरता हुआ आज क्रोधित होकर कंस जैसे ही माँ देवकी पास गया, देवकी के पास कहने लगा, देवकी ये अपनी 8वीं संतान मुझे दे दे वरना अच्छा नहीं होगा। देवकी ने कहा, नहीं भ्राता, ये तो कन्या है, ये कन्या का वध करके आप पापी बनना चाहते हैं, या आप कौन सा जश कमाना चाहते हैं, इसलिए इस कन्या को मत मारे, कृपया दया करें भ्राता, दया करें। जैसे कंस ने सुना कहने लगा, देवकी तुम स्वयं दोगी नहीं तो मैं स्वयं छीन लूंगा। कंस आगे बढ़ा और अपने बड़े बड़े हाथों से उस कन्या के पांव को खींच लिया, और जैसे ही पांव को खींचा और जोर से जैसे ही पत्थर की शिला पर पटकने लगा, उस पकड़ो मुझे बहुत आनंद आ रहा है। कान्हा ने जैसे ही कहा कि मैया कि मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, तो मैया कहने लगी, ठहर रुक जा, अभी तो मैं पकड़ती हूँ। जैसे मैया दौड़ी, कान्हा और तेज भागने लग गया, कहने लगे, मैया मैया पकड़ो मुझे, बहुत आनंद आ रहा है। तो मैया ने कहा, लल्ला रुक जा, देख हम मुझसे भागा नहीं जाता, और सुबह सुबह इतना भगाओगे तो मुझे और भी तो कार्य करने हैं ना, इसलिए जल्दी आ जा, ये मेवे है मेरे पास, मेवे खा ले। तो जैसे ही सखी ने देखा, गोपी ने देखा कि मैया तो कृष्ण को, कान्हा को, लल्ला को मेवे खिलाती है, तो मेरे पास तो मेवे है नहीं, हम तो बहुत गरीब हैं, तो फिर मैं कान्हा को तो मेवे खिला ही नहीं पाऊंगी। जैसे ही मन के अंदर ऐसा भाव आया, तो आज कन्हैया ने अपनी गोपी के मन के भाव को समझ लिया, कहने लगा, मैया मैया ये मेवे मुझे नहीं खाने हैं, क्योंकि मेवे तो मुझे अच्छे ही नहीं लगते। गोपी को सुना करके आज गोपी को सूत्र दे दिया, कहने लगे, मेवे नहीं खाने हैं, मुझे माखन खाना है। गोपी को सूत्र मिल गया कि प्रभु को माखन पसंद है, और उसी वक्त मैया अपने लल्ला को पकड़ लेती है और अपनी गोद में बिठाकर माखन खिला रही है।
इस प्रकार कन्हैया धीरे धीरे बड़े होने लगे। कितने सारे सखा मित्र बन जाते हैं, जमुना नदी के तट पर जाकर खेलते कूदते हैं, कंदूक खेलते हैं और कितनी कितनी शरारतें करते हैं। एक दिन क्या हुआ, जमुना नदी के तट पर हमारे लल्ला कृष्ण कन्हैया और दाऊ भैया बैठे हुए थे, अपने मित्रों का इंतजार कर रहे थे कि हम सभी मिलकर के खेलेंगे। इतने में क्या हुआ, वहां पर एक मित्र आता है। कन्हैया ने कहा, अरे ओ तनसुखा, अरे ओ तनसुखा। उस मित्र ने अपनी तरफ देखा, इधर देखा, उधर देखा, कहने लगा मुझे कह रहे हो? कन्हैया ने कहा हाँ, अरे तुम्हें तो कह रहा हो तनसुखा। उसने कहा दाऊ भैया देखो ना, कान्हा को डांटो, मेरा नाम मनसुखा है, ये मुझे चिढ़ा रहा है। दाऊ ने कहा, अरे कान्हा ऐसे नहीं कहते कन्हैया। अरे कैसे नहीं कहते दाऊ भैया, आप चुप रहिए थोड़ी देर, मैं बताता हूँ आपको, कन्हैया ने कहा। कन्हैया कहने लगा, अच्छा तनसुखा मेरे पास आओ। मनसुखा पास चला गया